बायोलॉजी में थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन मार्क्स कहाँ कटते हैं? डायग्राम्स में। कभी लेबल भूल जाते हैं, कभी प्रपोर्शन गलत हो जाता है, और कभी इतना टाइम लगा देते हैं डायग्राम बनाने में कि पेपर ही खत्म हो जाता है। तो बेटा अगर तुम आईसीएससी क्लास 10th में हो और हाफ ईयरली देने वाले हो तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डायग्राम वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। हर डायग्राम में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, डायग्राम को इजीली कैसे ड्रॉ करना है। दूसरी चीज, उसको प्रॉपर लेबल कैसे करना है। और तीसरी चीज है कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिसपे एग्जामिनर नंबर काट सकता है। तो अब विदाउट टाइम वेस्टिंग डायग्राम की बात करते हैं। फर्स्ट डायग्राम के साथ शुरू करते हैं। सबसे जरूरी जो डायग्राम है हमारे आईसीएससी क्लास 10 का, दैट इज ह्यूमन हार्ट। चलो बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना। मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम लोग ऐड कर सकते हो अपने डायग्राम्स में। देखो इसको बनाने की एक इजी ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें बनाना है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है बेटा। तो सबसे पहले ऊपर इसको लेबल कर लो भाई, क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारा लेबल पार्ट जरूर देखता है, ठीक है। तुमने अंदर तो लेबलिंग कर दी है, लेकिन किस चीज का डायग्राम बनाया है उसको लेबल कर दो। दूसरी चीज है, सबसे पहले तुम्हें बेटा 5 बनाना है। यस, इट इज ऑल स्टार्टेड विथ 5, ठीक है। अब 5 बना दिया भाई। अब 5 को तुम्हें ऐड करना है, ठीक है, ऐसे पॉइंट के साथ। ओके, देन ये वाला जो पॉइंट यहां पर छोड़ा था इसको सर्कुलर करके यहां से ऐड कर देना है। ओके, देन यहां पर हमें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाना है। ओके, अब इतना पार्ट बन चुका है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करती है, दैट इज हमारा अयोर्टा, ठीक है। अपनी बुक्स को देखो अच्छे से। देन हमें बनाना है हमारी आर्टरीज। देखो डायग्राम बनाने के, हार्ट के डायग्राम बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग तरीके बनाए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो हार्ट का डायग्राम हार्ट नहीं लगता है तुम्हारा एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसा तुम्हारी बुक में है ना, तो वैसा बनाने की कोशिश करो। और एग्जामिनर तुम्हारे डायग्राम की एक्यूरेसी नहीं देखता है कि तुमने लंबा बना दिया, छोटा बना दिया, नहीं। तुम्हारे डायग्राम में प्रॉपर चीजें बनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि भाई हमने बनाया यहाँ पर एओर्टा। ओके, अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम्हारा डायग्राम बन जाता है, ठीक है, देखो इजिली 5 मिनट में ही नहीं लगा, हमने हार्ट का डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो तुम्हें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायग्राम बना दिया, अब लेबल कैसे करना है? तो बेटा लेबल के लिए तुम एक रूलर जरूर रख के जाना, ठीक है, स्केल ले लेना। ओके, सीधी लाइन से लेबलिंग करना और लेबलिंग इंटरसेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे कि भाई हम लोग यहाँ पर लेबल करेंगे अलग पेन से। ओके, चलो ये है हमारा एओर्टा। देन ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। आप एक ही साइड लेबल कर सकते हो, या फिर प्रोपोर्शन सही है तो दोनों साइड भी लेबल कर सकते हो, एक साइड जगह नहीं मिली है तो। पल्मोनरी आर्टरी। देन अब हमें बात करनी है एट्रियम और वेंट्रिकल की, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहीं से बीच से निकाल के लेफ्ट एट्रियम, नहीं। अब देखो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम, देन राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल वाला पार्ट है। यहां पर आते हैं, यहां पर बनाना है भाई, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। अब यहां से नहीं लेते हैं बेटा इसको, राइट एट्रियम, ओके। देन ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, देन ये हमारा है सुपीरियर वेना कावा। स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं करनी है, ओके, स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं करनी है तुम्हें। लेबल में ये सबसे अच्छी बात मतलब ध्यान से रखनी है। और ये है बेटा हमारा इंफीरियर वेना कावा। और एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, उसको हम लोग बाद में लेबल करेंगे। सबसे जरूरी चीज हमारी वेल्व्स,
ठीक है। वॉल्स कह सकते हैं, वेल्व्स कह सकते हैं, ये ट्राइकस्पिड वेल्व्स है और बाइकस्पिड है। ठीक है, तो ये बाइकस्पिड को तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारी बाइकस्पिड वेल्व है और ये हमारी ट्राइकस्पिड है। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहीं पर लिख देते हैं बेटा ट्राइकस्पिड। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर जगह नहीं थी तो हम लोगों ने यहाँ पर लेबल खत्म करके यहाँ से शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल लाइन में बन जाते हैं तो उसकी लेबलिंग एक ही साइड आप करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा डायग्राम अनएप्रोप्रिएट मैनर में लगता है, भले ये नहीं लग रहा है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। ह्यूमन हार्ट तो हो गया। सेकेंड डायग्राम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम द चैप्टर सेंस ऑर्गन। बहुत ज्यादा जरूरी है वो डायग्राम आपके लिए, प्रैक्टिस करके जाना। बहुत सारे बच्चे बेटा ये करते हैं कि प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, डायग्राम अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसकी लेबलिंग में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। उसकी लेबलिंग पता नहीं बच्चों को क्यों कंफ्यूजिंग लगती है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो यहाँ पर तो मेरे पास आई थिंक शेप्स नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम क्या करना भाई, एक गोल सी चीज या फिर गोल सा कैप लेके चले जाना। ठीक है, किसी बॉटल का कैप लेके चले जाना। ओके, वहां से तुम्हें बिल्कुल गोल सा आई बनानी है। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 एंड हमें छोड़ने हैं। ठीक है, एक ये वाला जो थोड़ा सा आपको नैरो रखना है। ठीक है, और एक ये वाला, यहां से हम बल्ज बनाएंगे। ठीक है, ये ओके। देन अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि अंदर कहाँ पर रेटिना रखना है और कहाँ पर क्या रखना है। देखो सिंपली तुम्हें एक इनर लाइन बनानी है। ठीक है, उसको इधर से कनेक्ट कर देना है। दूसरी इनर लाइन बनानी है, देन उसको इधर से कनेक्ट कर देना है। फिर बनानी है भाई तीसरी इनर लाइन। ठीक है, उसको इधर से कनेक्ट कर देना है। फिर बनानी है तीसरी इनर लाइन, उसको इधर से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर एक लास्ट में एक इनर लाइन बनेगी बेटा जो कि पूरी सर्कुलर होगी। ठीक है, और ये हमारी फाइनली कनेक्ट करेगी सबको। अब बताते हैं कि भाई ये जो लास्ट इनर लाइन थी इससे थोड़ा सा बल्ज निकालना है और यहाँ कनेक्ट कर देना और ये बल्ज को बंद कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पर तुम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे इसको कनेक्ट करके। ये हमारी ह्यूमन आई पूरी तैयार हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा डिटेल नहीं करना है, कुछ बच्चे करते हैं भाई यहाँ पर नर्व्स वगैरह ही बना सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें बनाना हुआ तो। वैसे नर्व्स वगैरह अगर नहीं बना पा रहे हो तो उसको इग्नोर ही करना क्योंकि तुम्हारे डायग्राम को बहुत ज्यादा हैवी बना देंगी। ठीक है, नर्व्स बना सकते हो। अब लेबलिंग की बात करते हैं तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बड़ा डायग्राम है, तो इसकी भी लेबलिंग हम दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग रेटिना ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग ने इनर मोस्ट लाइन ली थी, ठीक है, दैट इज हमारा रेटिना। अब आते हैं इधर की लेबलिंग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेबलिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो ये देखो, ये निमोनिक याद रखो। ठीक है, ICPL। ठीक है, ICPL। अब देखो ये आई क्या है, आइरिस। ठीक है, आई ये है। ओके, देन सी क्या है, ये हमारा कॉर्निया। ओके, ये हमारा सी है। देन हम लोग बात करते हैं हमारे पी की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्यूपिल है और ये हमारा है बेटा लेंस। क्या है, लेंस। आप ICPL से याद रखोगे। ठीक है, ICPL ये हमारा आइरिस है, ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा प्यूपिल है, ये हमारा लेंस है। ये हमने रेटिना को ड्रॉ कर दिया था। इसके अंदर होता है बेटा विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा एक मैट्रिक्स होता है, पानी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पानी ही होता है बेसिकली। ठीक है, प्लाज्म होता है। और ये अगर हम लोग बात करें तो हमने रेटिना की बात करी। ठीक है, ये हमने आइरिस की बात करी, ये कॉर्निया की बात करी, पीपल की बात करी और लेंस की बात करी। ठीक है, और यहाँ से ही निकलती है बेटा सेंसरी नर्व्स और इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा आई नर्व्स भी बोल सकते हैं, सेंसरी नर्व भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा हमें इतनी ही लेबलिंग करनी है और ये बहुत सारी लेबलिंग्स है, अलग अलग मेम्ब्रेन्स के नाम है, वो सब नहीं करना है क्योंकि उसका डायग्राम थोड़ा हैवी लग सकता है। ठीक है, तो मैं ICPL, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल और लेंस, रेटिना और विट्रियस ह्यूमर,
ठीक है, यहाँ पर सेंसरी नर्व्स तुम बना सकते हो। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तुम्हें बस ऐसे ही डायग्राम बनाना है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ह्यूमन आई खत्म होता है, अब आते हैं थर्ड डायग्राम पे, दैट इज ऑफ किडनी। यस, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमारे लिए है जरूरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है हमारे लिए जरूरी, लेकिन किडनी का जो टीएस होता है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और बेटा ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, नेफ्रॉन के साथ भी यही आता है। तो किडनी को बनाना सीखते हैं। किडनी में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ तुम्हें क्या बनाना है, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, जो दोनों तरफ से क्लोज कर देना है, मतलब क्लोज इन द सेंस थोड़ा सा यहाँ से बल्ज बना देना है, ठीक है। यहाँ तुमने किडनी बना ली, पहले बीन बना लिया, उसको बल्ज कर दिया, ठीक है। अब बल्ज लाइन को जोड़ते हुए यहाँ से तुम्हें कुछ कनेक्टिंग लाइंस बनानी है, जो कि तुम ट्राइंगल शेप में बनाओगे, कोशिश करोगे कि ट्राइंगल शेप में बने, ठीक है। अब तुम ये क्या कर दोगे बेटा, सारे ये जो तुमने कॉलम्स बनाए थे ना, इसको क्या कर दोगे बेटा, क्लोज कर दोगे, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन लाओगे, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन लाओगे, ये हमारा पेल्विक रीजन है। क्या है बेटा, पेल्विक रीजन है। थोड़ा सा बल्जी बन गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे का कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेल्विक रीजन है, ओके। देन शेडिंग वेडिंग पे ध्यान ना देना बेटा इतना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है शेडिंग करना। अब हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक और थोड़ा सा इनर लाइन दे दो, ठीक है, रीनल कैप्सूल को दिखाने के लिए, थोड़ी सी लाइनिंग बना दो। और हाँ, यहाँ पर तुम्हें दो एक रीनल आर्टरी बनानी है, ठीक है, और इसी से निकलते हुए एक रीनल वेन बनानी, ठीक है। दिस इज द डायग्राम दैट यू ड्रॉ इन द किडनी। मैं फिर से बता रही हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, कोई सुंदरता पे ध्यान नहीं देना है, बस तुम्हारा डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए और प्रॉपर लेबल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, ये है रीनल पेल्विस, ठीक है, जहां पे सारे नेफ्रॉन्स मिलते हैं। नेफ्रॉन से याद आया, तुम यहाँ पर एक छोटा सा लाइक कुचू मुचू भी स्ट्रक्चर बना सकते हो भाई, उसको ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा मतलब लेबल कर सकते हो, नेफ्रॉन, ठीक है। ये बात करते हैं हम लोग यूरेटर्स, ठीक है, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं हमारी किडनी को या फिर किडनी के जो भी अंदर होता है, ठीक है, टॉक्सिन मटेरियल्स को। ये हमारी रीनल आर्टरी है, ये हमारी रीनल वेन है। अब बात करते हैं मेन चीजों की। ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड, ओके। देन अच्छा, ये जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, इसको तो रीनल पिरामिड बोलते हैं, लेकिन ये अलग अलग ब्लॉक्स जब साथ में मिल जाते हैं तो इसको मेडुलरी रीजन बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रीनल मेडुला। क्या बोला जाता है, रीनल मेडुला। अब मेडुला से जो खाली खाली हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसको बेटा बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, इसको यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं भाई स्ट्रेट लाइन से। क्या बोलते हैं बेटा, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ओके। कॉर्टेक्स है, रीनल पिरामिड है, रीनल मेडुला है, ठीक है। देन हमारा उधर डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, ये नेफ्रॉन है, मेडुलरी रीजन में मिलता है नेफ्रॉन, याद रखना, ठीक है। ये है रीनल आर्टरी और ये है हमारी रीनल वेन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन किडनी। बहुत ही ज्यादा डायग्राम है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इस रीजन पे थोड़ा ध्यान रखना कि बल्जी ना बने, इसको थोड़ा नीचे से बना देना। बाकी पिरामिड्स अच्छे से ड्रॉ करना, अगर तुम इस रूलर वगैरह ले जा रहे हो तो अच्छे से ड्रॉ कर देना। बाकी तुम्हें एक बीन शेप की किडनी बना के डायग्राम में लेबलिंग अच्छे से करनी है और स्ट्रेट लाइन रखना है और स्पेलिंग अच्छे से याद करके जाना। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन किडनी। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम पे, दैट इज ऑफ नेफ्रॉन।
किडनी से ही रिलेटेड है, किडनी के अंडर पाया जाता है, किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड वे में आया है बेटा कि ड्रॉ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फंक्शन पूछा जाता है, बच्चे नेफ्रॉन बनाने से बहुत डरते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है बेटा, नेफ्रॉन में मार्क्स मिलते ही मिलते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। आज वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और दूर करने वाले हैं। ठीक है, किडनी की यूनिट होती है बेटा नेफ्रॉन, जो कि हमारे यूरिन को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है बेटा। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन निकालती है। ओके, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि भाई इजीली कैसे ड्रॉ करें। मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, कुछ नहीं करना है। देखो सी बनाना है, पहले तुम्हें सी बनाना है भाई, सी तुम लोग बहुत अच्छा सी बना लेते हो यार। ठीक है, पहले तो सी बनाना है, इसको इरेज कर लेते हैं भाई, इसमें थोड़ा सी में छेद करना है। ठीक है, पहले तो ऐसे वाला सी बनाना है। ठीक है, फिर उस सी को थोड़ा सा जोड़ देना है। ओके, देन ये जो सी बनाया है बेटा, इसको यहां से ले जाना है भाई, इसको थोड़ा सा लूप देना है, थोड़ा सा लहराना है। ठीक है, और इसको नीचे ले जाना है, यहाँ पर आना है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा लूप देना है, फिर बस हो गया भाई, इतना ही है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये हमारी हो गई क्या, डक्ट। अब इसको बेटा अगर तुम जोड़ना अच्छे से आता हो तो बेटा जोड़ दो। ठीक है, दोनों लाइन को कनेक्ट कर दो, लूप की तरफ आओ तो इसको थोड़ा सा नैरो कर दो। यस, ये हमारा हो गया कलेक्टिव डक्ट। दैट्स ऑल अबाउट द हमारा क्या, नेफ्रॉन। लेकिन 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 एक और इंपॉर्टेंट चीज बची है, इसका ग्लोमेरुलस। यस, ग्लोमेरुलस हमारी कुछ कैपिलरीज होती हैं, कोइल्ड कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पर कोइल्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाओगे। ओके, ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें अगर दिखानी है आड्रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स दिखानी है तो यहाँ से दिखा सकते हो कि बेटा रीनल वेन्स ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के लिए यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अगर तुम कनेक्ट करके दिखाना चाहते हो, बेसिकली आई विल सजेस्ट कि एग्जामिनर को क्लमजी, मतलब थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना लगे तो ये वाला स्टेप अवॉइड ही करना। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में दिया गया है तो वी हैव टू ड्रॉ। ओके, अब बात करते हैं बेटा इसके लेबलिंग की। लेबलिंग बहुत इजी है। सबसे पहले अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है बेटा इसका, ग्लोमेरुलस। रूलस है, लूरस लिख देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा बोमेंस कैप्सूल। क्या बोला जाता है, बोमेंस कैप्सूल। ओके, देन अगर हम लोग बात करें इधर, अब इधर आओ। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के पास क्या है, पास है पीसीटी, दूर है डीसीटी। पी और डी याद रखना, पी से पास तो पी से पीसीटी पूरा लिखना है बेटा, मेरी तरह नहीं लिखना है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही लिखोगे, पीसीटी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर बेटा वहां सब भूल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको पीसीटी का मतलब नहीं मालूम होगा। तुम्हें बताना है कि इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके नीचे आ जाओ तो ये है बेटा हेनलेज लूप, या फिर लूप ऑफ हेनले ही बोलते हैं इसको, हेनलेज लूप। ठीक है, देन बात करते हैं यहाँ की, तो ये है बेटा दूर, तो ये क्या हुआ, डीसीटी। ठीक है, और देन फाइनली हमारी क्या आती है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट आती है। क्या आती है, कलेक्टिंग डक्ट। ये था हमारा डायग्राम, इजीली तरीके से बन गया। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है लेकिन बनता बहुत इजी तरीके से है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें बनाना है, छोटा सा बोमेंस कैप्सूल बना के उसके अंदर ग्लोमेरुलस, फिर पीसीटी को एक अच्छा सा लहराना है, फिर आना है लूप ऑफ हेनले, फिर पीसीटी में भी तुम्हें वैसे ही करना है, और फिर हमें सीधी सीधी कलेक्टिंग डक्ट बना देनी है। डायग्राम को लेवल अच्छे से करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रखनी है। दैट इज द फाइनल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ऐसे ही बनाना है तुम्हें। अब बात करते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की, दैट इज ऑफ रूट हेयर। यस, एब्जॉर्प्शन बाय रूट का ये डायग्राम है। ठीक है, रूट हेयर बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन बेटा ये बहुत बार पूछा गया है। अगर तुम इसको इग्नोर करके चले गए तो बेटा तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं।
यस, रूट हेयर की हम लोग बात करें, और बहुत सिंपल सा डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम लगता है लेकिन बच्चों से बनता नहीं है, मिस्टेक वो भारी भरकम करते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, इधर देखो बेटा, एक ब्लॉक बनाना है पहले तो तुम्हें, ठीक है। अब दूसरा ब्लॉक बनाना है जब, तो दूसरे ब्लॉक में से एक हेयर निकाल देना है। क्या निकालना है भाई, एक हेयर निकाल देना है। अब उस ब्लॉक को बंद कर देना है भाई। अब तीसरा ब्लॉक बनाना है, उसमें से भी छोटा सा हेयर निकालना है, ठीक है, इसको भी बंद कर देना है फिर, ठीक है। और नीचे एक छोटा सा अलग ब्लॉक बनाना है भाई, ऐसे तुम्हारी सेलिना में दिया है, कैंडिड में दिया है, सेम एज ऐसे ही डायग्राम है, ठीक है। और इसके ऊपर बनानी है बेटा एक एपिडर्मल लेयर, इसको थोड़ा सा पतले पेन से बनाएंगे भाई, एपिडर्मल लेयर, ये देखो, बस इतना सा डायग्राम में, और इजी डायग्राम में 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे यार, अगर तुम प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे तो इसकी, ठीक है, नॉट इवन 10 सेकेंड्स। रूट हेयर को बेटा अच्छे से बनाएंगे बेटा, ये हेयर है, इसी की तो बात हो रही है, वो सब तो रूट्स हैं बेटा, ये हेयर है, ये डायग्राम। लेबल क्या करना है, ठीक है, लेबल करने में पहले तो यहाँ पर छोटे 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 डॉट्स बना देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें टाइम मिले तो छोटे 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 डॉट्स बनाना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि भाई, और सुनो मेरी बात, डायग्राम्स के लिए जगह पहले छोड़ना, डायग्राम ड्रॉ बाद में करना, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डायग्राम पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन में पहले बना लेना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें डायग्राम बनाना जरूरी पड़ता है एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि हमें आंसर आता है, ठीक है। तो एग्जामिनर के लिए तुम डायग्राम के लिए जगह जरूर छोड़ देना, बनाना तुम बाद में। अब लेबलिंग की बात करते हैं। लेबलिंग की बात बहुत सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेबलिंग है दैट इज एपिडर्मल एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं इस पे, ठीक है। देन बात करते हैं, ये हमारा रूट हेयर है, इसको दर्शा दो बेटा कि तुम्हें पता है, एग्जामिनर को दर्शा दो कि तुम्हें पता है कि ये रूट हेयर है, ओके। अब रूट हेयर के अंदर की बात करते हैं, तो बेटा सबसे पहले तो ये सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। देन उसके अंदर क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है। देन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बेटा ये जो पानी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें हम लोगों ने गोल गोल सा डॉट डॉट सा स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये तो रूट हेयर है, और ये एपिडर्मल सेल है। बस हमें इतना ही सब करना है, ये बहुत इजी सा छोटा सा डायग्राम है, छोटा सा बनाना, ठीक है। बस तुम एपिडर्मल सेल्स अच्छे से बना देना, सेल वॉल अच्छे से बनाना, ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और रूट हेयर, बस, ठीक है। किसका डायग्राम है, रूट हेयर का। दैट्स ऑल अबाउट द डायग्राम्स। 5 डायग्राम्स है। पहला ह्यूमन हार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना। सेकेंड वन इज ह्यूमन आई, थर्ड वन इज हमारा किडनी, नेफ्रॉन एंड रूट हेयर। ये 5 डायग्राम्स, तो देखो सारे डायग्राम्स तो प्रैक्टिस करके ही जाना, बट ये 5 डायग्राम्स की लेबलिंग और प्रैक्टिस करना मत भूलना, हाफ ईयरली में यही तुम्हें नंबर दिलाने वाले हैं।